नमस्कार, मैं अनुपमा दीक्षित, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज हम आर्थिक वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भाग 4 में एक बड़े देश के उत्पादन, व्यापार और कल्याण पर वृद्धि के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। साधन वृद्धि एक छोटे देश की तुलना में एक बड़े देश के उत्पादन, व्यापार की मात्रा और कल्याण को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करती है। बड़े देश में यह साधन वृद्धि 2 प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करती है। पहला, संपत्ति प्रभाव और दूसरा, व्यापार की शर्त प्रभाव। संपत्ति प्रभाव साधन वृद्धि के कारण प्रति श्रमिक उत्पादन में परिवर्तन है। यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यह धनात्मक होता है जब साधन वृद्धि के कारण प्रति वर्कर उत्पादन बढ़ता है। यह ऋणात्मक होता है जब साधन वृद्धि के कारण प्रति वर्कर उत्पादन में कमी हो। यह शून्य या तटस्थ हो सकता है जब साधन वृद्धि के कारण प्रति वर्कर उत्पादन में कोई परिवर्तन न हो। अतः एक धनात्मक संपत्ति प्रभाव एक देश के कल्याण में वृद्धि करेगा, जबकि एक ऋणात्मक संपत्ति प्रभाव कल्याण को कम करता है और एक शून्य या तटस्थ संपत्ति प्रभाव समाज कल्याण को प्रभावित नहीं करता है। दूसरा, व्यापार की शर्त प्रभाव। इसका संबंध साधन वृद्धि का व्यापार की मात्रा और व्यापार की गई वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों के प्रभाव से है। टीओटी अर्थात व्यापार की शर्त प्रभाव, टर्म्स ऑफ ट्रेड प्रभाव धनात्मक, ऋणात्मक या तटस्थ हो सकता है। टीओटी प्रभाव धनात्मक होगा जब साधन वृद्धि सापेक्ष वस्तु कीमतों को इस प्रकार परिवर्तित करती है कि देश निर्यात्य वस्तुओं का आयात्य वस्तुओं की दी हुई मात्रा के बदले में कम निर्यात करता है। टीओटी प्रभाव प्रतिकूल या ऋणात्मक होता है जब साधन वृद्धि सापेक्ष वस्तु कीमतों को इस प्रकार परिवर्तित करे कि देश निर्यात्य वस्तुओं का आयात्य वस्तुओं की दी हुई मात्रा के बदले में अधिक निर्यात करें। टीओटी प्रभाव तटस्थ होगा जब साधन वृद्धि सापेक्ष वस्तु कीमतों को इस प्रकार परिवर्तित करे कि निर्यात्य वस्तुओं की मात्रा आयात्य वस्तुओं की मात्रा के बराबर होती है। साधन वृद्धि का कल्याण प्रभाव संपत्ति प्रभाव और टीओटी प्रभावों का जोड़ है। यदि साधन वृद्धि और उत्पादन से संपत्ति प्रभाव धनात्मक होता है और टीओटी में सुधार हो तो कल्याण में वृद्धि होती है। यदि उनसे ऋणात्मक संपत्ति प्रभाव और प्रतिकूल टीओटी प्रभाव होते हैं तो कल्याण में कमी होगी। यदि संपत्ति प्रभाव शून्य और टीओटी प्रभाव तटस्थ हों तो कल्याण प्रभाव अपरिवर्तित रहता है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि वृद्धि के पश्चात व्यापार की मात्रा, उत्पादन प्रभाव और उपभोग प्रभाव का जोड़ होती है। अब हम साधन वृद्धि का प्रभाव देखते हैं। पहले इसकी मान्यताओं को लें तो यह जो विश्लेषण है वह निम्न मान्यताओं पर आधारित होगा। जिस देश का हम अध्ययन कर रहे हैं वह बड़ा देश है जो बाकी विश्व के साथ व्यापार करता है। यह एक्स और वाई 2 वस्तुएं उत्पादित करता है। एक्स निर्यात्य वस्तु और वाई आयात्य वस्तु है। श्रम और पूंजी 2 साधन हैं। श्रम की पूर्ति में वृद्धि होगी और पूंजी स्थिर रहती है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं चित्रों के माध्यम से। इस चित्र में ऊपर जो मान्यताएं हमने बताई हैं उनको दिए होने पर श्रम वृद्धि के एक बड़े देश में उत्पादन,
व्यापार की मात्रा और कल्याण के प्रभावों को दिखाया गया है। वृद्धि पूर्व स्थिति में BA उत्पादन संभावना वक्र है और उस पर P उत्पादन बिंदु है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त रेखा TT स्पर्श करती है। समुदाय उदासीनता वक्र CI पर C उपभोग बिंदु है। CRP व्यापार त्रिभुज है जो व्यापार की मात्रा और उत्पादन तथा उपभोग प्रभावों को दर्शाता है। यह देश X की RP मात्रा निर्यात करता है और Y की RC मात्रा आयात करता है। श्रम की वृद्धि के बाद नया उत्पादन संभावना वक्र B1A1 है। अनुलंब अक्ष पर B1 अंतर का अर्थ है कि पूंजी गहन वस्तु Y के उत्पादन में श्रम का भी प्रयोग होता है। नया उत्पादन बिंदु P1 है और उपभोग बिंदु C1 है, जहां स्थिर व्यापार की शर्त रेखा T1 स्पर्श करती है। बिंदु P1 श्रम वृद्धि के बाद व्यापार की अधिक मात्रा को व्यक्त करता है, जैसा कि तुलनात्मक रूप से बड़े त्रिभुज C1 R1 P1 से स्पष्ट है। यहाँ R1 P1 इज़ ग्रेटर देन RP और R1 C1 इज़ ग्रेटर देन RC। उत्पादन और उपभोग प्रभाव दोनों ही धनात्मक हैं, क्योंकि निर्यात और आयात दोनों में वृद्धि हुई है। परंतु यहाँ पर संपत्ति प्रभाव ऋणात्मक है, क्योंकि श्रम पूर्ति में A1 की वृद्धि के अनुपात में वस्तु X के उत्पादन में वृद्धि कम मात्रा में हुई है। R1 P1 इज़ लेस देन A1। इसका अभिप्राय है कि श्रम पूर्ति की वृद्धि से प्रति व्यक्ति उत्पादन कम हुआ है। फिर पूंजी की पूर्ति में थोड़ी वृद्धि से प्रत्येक वर्कर को कम पूंजी के साथ काम करने से प्रति व्यक्ति उत्पादन और कम होता है। एक बड़े देश का व्यापार की शर्त प्रभाव भी प्रतिकूल है, क्योंकि श्रम पूर्ति में वृद्धि से श्रम गहन वस्तु X के उत्पादन में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप इसकी कीमत कम हो जाती है। दूसरी ओर X का अधिक उत्पादन करने के लिए कुछ पूंजी को पूंजी गहन वस्तु Y से X उद्योग को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इससे Y का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे इस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि X निर्यात्य वस्तु है जिसकी कीमत कम होती है और Y आयात्य वस्तु है जिसकी कीमत बढ़ती है। इसलिए T2 नई व्यापार की शर्त रेखा है। यह B1A1 वक्र को P2 बिंदु पर और CI2 वक्र को C2 बिंदु पर स्पर्श करती है। ये बिंदु एक नया व्यापार त्रिभुज C2R2 P2 बनाते हैं। अब देश X की R2 P2 मात्रा निर्यात करता है और Y की R2 C2 मात्रा आयात करता है, क्योंकि देश X की एक इकाई के बदले Y की कम इकाइयाँ प्राप्त करता है। C2R2 लेस देन R2 P2, इसलिए उसकी व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होती हैं। इसका अर्थ है ऋणात्मक व्यापार की शर्त प्रभाव। व्यापार की शर्त प्रभाव को हम दूसरे तरीके से इस चित्र में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर B देश, जो कि दूसरा देश है, का प्रस्ताव वक्र OB है और OA घरेलू देश, जो कि बड़ा देश है, का प्रस्ताव वक्र OA है। T1 व्यापार की शर्त रेखा पर A देश वस्तु Y की तुलना में वस्तु X की कम मात्रा देता है। OX1 लेस देन OY1। T1 व्यापार की शर्त रेखा पिछले चित्र में T1 के साथ ही मेल खाती है। व्यापार की शर्त में T1 से T2 पर परिवर्तन से देश A वस्तु X की एक इकाई के बदले में Y की कम मात्रा प्राप्त करता है। Y1 Y2 लेस देन X1 X2।
जो यह दर्शाता है कि व्यापार की शर्त उसके प्रतिकूल है। कल्याण प्रभाव। साधन वृद्धि का कल्याण प्रभाव संपत्ति प्रभाव और टीओटी प्रभाव का जोड़ है। इस विश्लेषण में हमने देखा कि श्रम वृद्धि के संपत्ति प्रभाव और टीओटी प्रभाव ऋणात्मक है, इसलिए इनका कल्याण प्रभाव भी ऋणात्मक ही होगा। यह चित्र ये दर्शाता है कि श्रम वृद्धि के बाद एक्स और वाई वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन से नई कीमत रेखा T2 पर बड़ा देश P2 बिंदु पर उत्पादित करता है, जिससे वह नीचे व्यापार त्रिभुज C2R2 P2 पर पहुंच जाता है। अब देश क्रमशः P1 और C1 बिंदुओं से नीचे P2 और C2 बिंदुओं पर क्रमशः कम उत्पादन और उपभोग करता है और उसका CI2 वक्र भी CI1 से नीचे है। इसका अर्थ यह है कि एक बड़े देश का श्रम वृद्धि का कल्याण प्रभाव ऋणात्मक होगा।